Hi दोस्तों, today we will know about the incident investigation. How we can do the investigation, what is the tools requirement in the investigation, and who can investigate, and what is the qualification, what is the education of the investigator. तो we will know about the investigation. तो investigation हमको किस प्रकार से करना चाहिए, क्या क्या टूल्स की आवश्यकता होती है, कौन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं इन्वेस्टिगेशन करने के, इनके बारे में हम लोग आज जो है देखेंगे। व्हाई शुड इट बी इन्वेस्टिगेटेड, तो इन्वेस्टिगेशन क्यों करना चाहिए। फर्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप फाइंड आउट द काउज ऑफ इंसिडेंट एंड प्रिवेंट सिमिलर इंसिडेंट इन द फ्यूचर। तो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन करने का जो उद्देश्य होता है उसमें जो है मुख्य कारण क्या है, दुर्घटनाएं क्यों हुई, दुर्घटनाएं क्यों हो रही है, इसके लिए हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फ्यूचर में दुर्घटना न हो उसके लिए जो है हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एंड टू फुलफिल एनी लीगल रिक्वायरमेंट, और जो है जो लीगल रिक्वायरमेंट है, कानूनी रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए हमको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एन इंसिडेंट, तो दुर्घटना जब भी होती है तो उसमें कितना खर्च लगा, क्या लॉस हुआ, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हमको इन्वेस्टिगेशन करना होता है। टू प्रोसेस वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम्स, और जो है जो अगर कोई दुर्घटना होती है तो वर्कर्स को कोई बेनिफिट मिलना चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हु शुड डू द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा यह भी देखना है। तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टिगेशन टेक्निक, जिसको इसमें एक्सपीरियंस है, कभी इन्वेस्टिगेशन किया है, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। नॉलेजेबल ऑफ एनी लीगल और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उसका जो है सेफ्टी का क्या रूल्स, क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में जिसको मालूम हो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। एंड नॉलेजेबल इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी फंडामेंटल, तो हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में भी उसे मालूम होना चाहिए, वही इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। नॉलेजेबल इन वर्क प्रोसेस एंड प्रोसीजर, तो काम का जो वर्क प्रोसीजर है उसके बारे में, उसका प्रोसेस कैसा है उसके बारे में भी उसको नॉलेज रहेगा, वही आदमी जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। एबल टू यूज इंटरव्यू एंड अदर पर्सन टू पर्सन टेक्निक इफेक्टिवली, तो एक दूसरे से बात करने का जिसको शैली मालूम है कि किस प्रकार से हम सही नतीजे तक पहुंच सकते हैं, वह आदमी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। नॉलेजेबल ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड डाटा कलेक्शन, तो उसको जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सा रिकॉर्ड लगता है और क्या क्या डाटा उसके लिए आवश्यक है, उसके बारे में नॉलेज है, तो वह व्यक्ति जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। मेंबर ऑफ द टीम कैन इंक्लूड इन द इन्वेस्टिगेशन, तो जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ टीम है उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हु हैज़ नॉलेज इन द वर्क, जिसको काम के बारे में नॉलेज है। सुपरवाइजर हु वाज इन्वॉल्व इन द वर्क, जो उस एरिया में काम देख रहा है, जो सुपरवाइजर, उसको भी लेना है। सेफ्टी ऑफिसर को लेना है। EHS कमेटी के मेंबर अगर हैं, EHS कमेटी अगर है तो उसके मेंबर्स को हमको जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लेना है। अगर आपने कमेटी नहीं बनाई है तो हमको जो है साइड इंचार्ज जो है उनको जो है इन्वेस्टिगेशन में लेना चाहिए। एम्प्लॉयज़ विथ एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टिगेशन, जिसको इन्वेस्टिगेशन में एक्सपीरियंस है उसको भी हमको लेना चाहिए, या फिर आउटसाइड एक्सपर्ट इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़े तो बाहर के एक्सपर्ट भी हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ले सकते हैं। तो ये जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए इन लोगों को जो है हम लोग साथ में ले सकते हैं। नेक्स्ट है एन इंसिडेंट, व्हाट स्टेप वी कैन फॉलोड इन इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई दुर्घटना होती है तो क्या क्या स्टेप हमको फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट है इंश्योर दैट द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेफ फॉर इन्वेस्टिगेशन, तो एरिया जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सेफ़ होना चाहिए, उधर जाने के लिए सेफ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उधर कुछ अनसेफ है तो वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपने साथ में दुर्घटना हो सकती है, इसके लिए वो भी देखना है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ विटनेस, आपका जो है जो वहाँ का मैनेजमेंट है वो भी विटनेस के तौर पे साथ में होना चाहिए। कलेक्ट डाटा ऑफ इंसिडेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन, जो इंसिडेंट हुआ है उसका डाटा कलेक्ट करना है, आपको उसका इंसिडेंट रिपोर्ट लेना है, जिससे कि उसके आधार पर फिर आगे आप कार्रवाई कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। एनालाइज ऑफ डाटा एंड आइडेंटिफाई द रूट काउज, और जो डाटा मिला है उसको एनालाइज करिए, उसको समझिए और क्या कारण हो सकते हैं उसको जानने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या टूल्स रिक्वायरमेंट है। पेंसिल चाहिए, पेपर चाहिए, कैमरा चाहिए और रिकॉर्डिंग डिवाइस कोई भी है वो चाहिए, मेजर टेप चाहिए। ये सारी चीज़ें हमको जो है टूल्स उपयोग करना होता है
इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। द सिंपल मॉडल दैट द काउज ऑफ एनी इंसिडेंट कैन बी ग्रुप्ड इनटू फ्यू कैटेगरी। सिंपल में एक साधारण सा तरीका हम लोग जो है देख सकते हैं, जान सकते हैं, उसके माध्यम से भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो उससे भी इन्वेस्टिगेशन आराम से कर सकते हैं। जैसे कि टास्क, मटेरियल्स, इन्वायरमेंट, पर्सनल एंड मैनेजमेंट, ये 5 चीज़ें अगर के बारे में अगर हमको मालूम है, 5 चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे तो आराम से हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इसमें टास्क क्या है, व्हाट वाज द एम्प्लॉय डूइंग एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट। जो एम्प्लॉय जो कार्य कर रहा, जो कार्य करने के लिए जा रहा है, वो क्या कर रहा था। सबसे पहले टास्क, जो वर्क एक्टिविटी है उसके बारे में जानेंगे कि क्या हो रहा था, तो एम्प्लॉय क्या कर रहा था। नेक्स्ट है, वाज द एम्प्लॉय क्वालिफाइड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, क्या उस कार्य को करने के लिए जो करने के लिए गया था एम्प्लॉय, वह उसके लिए जो है ट्रेंड था, उसको उसके बारे में नॉलेज है था क्या। वेयर कंपनी प्रोसीजर बीइंग फॉलो, कंपनी का जो सिस्टम है, सेफ्टी के नियम से उसको फॉलो कर रहे थे क्या। इज द जॉब आर प्रोसेस न्यू, जो काम था वो नया तो नहीं था, पुराना ही था कि नया था, उसको भी जानना जरूरी है। वेयर प्रॉपर टूल्स आर इक्विपमेंट्स बीइंग यूज, जो टूल्स हैं जो सेफ्टी से यूज कर रहे थे क्या। वाज द प्रॉपर सुपरविजन बीइंग प्रोवाइड, वहाँ पर सही ढंग का सुपरवाइजर प्रोवाइड था का, सुपरवाइजर कोई था काम को देखने के लिए। हैड द एम्प्लॉयज रिसीव्ड ट्रेनिंग ऑन दिस ऑपरेशन प्रियर टू द इंसिडेंट, क्या वह एम्प्लॉय जो कार्य कर रहा है तो इसके पहले जो है इसके बारे में, एक्टिविटी के बारे में जो है उसका जो टास्क है उसके बारे में ट्रेनिंग लिए थे क्या। वेयर डिड द एक्सीडेंट टेक प्लेस, एक्सीडेंट दुर्घटना किस जगह पे हुई थी। एंड व्हाट वेयर विटनेस डूइंग एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, उस समय जो है विटनेस क्या कर रहा था जब इंसिडेंट हुआ था। व्हाट वाज द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एरिया व्हेन द इंसिडेंट अकर्ड, तो उस समय फिजिकल कंडीशन क्या था जहाँ पे दुर्घटना हुई। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी हमको जो है जानना जरूरी होता है। इसको लोगों से हमको क्वेश्चन करना है, अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो हमको पूछना है कि व्हाई नॉट, यह क्यों नहीं है, यह जबकि एक्टिविटी में होना चाहिए, कंपलसरी है। दूसरा मटेरियल है, मटेरियल में क्या है, वाज देयर एन इक्विपमेंट फेल, वहाँ पे कौन सा इक्विपमेंट या क्या फेल हुआ था, किसकी वजह से दुर्घटना हुई। व्हाट काउज इट इज फेल, क्या कारण था कि वह फेल हुआ। वाज द इरेक्टेड एज पर डिजाइन, जैसा डिजाइन दिया गया था उसके हिसाब से, जैसे कि इसका फोल्डिंग है तो वो उसी हिसाब से इरेक्ट किया गया है, जैसा मेथड है इसके इरेक्शन करने का, या टावर क्रेन है, आपका पैसेंजर होस्ट है, जो डिजाइन दिया गया है उसके हिसाब से ही इरेक्शन किया गया है क्या, वो भी अपने को चेक करना है। वेयर हैजर्डस प्रोडक्ट इन्वॉल्व, उसमें कि कोई खतरनाक, कोई खतरे वाला क्या डैमेज, किसी प्रकार का मटेरियल तो नहीं यूज हुआ था। वाज द रॉ मटेरियल सबस्टैंडर्ड इन सम वे, तो वो जो मटेरियल था वो खराब तो नहीं था ना जो यूज किया गया था इक्विपमेंट में। शुड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैव बीन यूज्ड, वो आदमी जो काम कर रहा था वो क्या पीपीई यूज किया था क्या। वेयर यूज्ड ऑफ पीपीई प्रॉपरली एजुकेटेड एंड ट्रेंड, सेफ्टी हर को जो सामान है, इक्विपमेंट है, उसको यूज करने के लिए आदमी ट्रेंड था क्या, वो यूज कर सकता है क्या। इन सभी चीज़ों के बारे में भी हमको पूछना है। वर्क इन्वायरमेंट है, वर्क इन्वायरमेंट में हमको क्या देखना है, व्हाट वेयर द वेदर कंडीशन, उस समय जो जब भी काम चल रहा था वहाँ पे मौसम कैसा था, कंडीशन कैसा था, बारिश नहीं थी, तेज हवा नहीं थी, कैसा मौसम था वो भी हमको चेक करना है। वाज पुअर हाउस कीपिंग प्रॉब्लम, वहाँ पर जो है जो हाउस कीपिंग बराबर नहीं था, ये तो नहीं प्रॉब्लम था, समस्या नहीं थी। टू हॉट और टू कोल्ड, वहाँ पे अत्यधिक गर्मी अथवा अत्यधिक ठंडी तो नहीं थी। वाज नॉइज ए प्रॉब्लम, वहाँ पे अत्यधिक साउंड तो नहीं हो रहा था, उसकी वजह से दुर्घटना हुई। वाज देयर एडिक्वेट लाइट, वहाँ पे बराबर से लाइट थी क्या, ऐसा ना हो कि अंधेरा हो फिर वो काम कर रहा है, ऐसे जगह के लिए तो दुर्घटना नहीं हुई। वेयर टॉक्सिक आर हैजर्डस गैसेस डस्ट आर फ्यूम्स प्रेजेंट, वहाँ पे कोई टॉक्सिक गैस या डस्ट, धूल ज़्यादा या फ्यूम, कोई इस प्रकार का कुछ दिक्कत तो नहीं था। ये सारी चीज़ें हमको जो है इन्वेस्टिगेशन करते समय पूछना है। पर्सनल में क्या है, पर्सनल में क्या देखना है, डिड द वर्कर फॉलो द सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वर्कर जो था वो काम करने का जो तरीका था उसको सही ढंग से उसका पालन कर रहा था क्या। वेयर वर्कर एक्सपीरियंस्ड इन द वर्क बीइंग डन, जो काम कर रहा था वो वर्कर को उसके बारे में एक्सपीरियंस था क्या, कुछ नॉलेज था क्या पहले से। हैड दे बीन एडिक्वेटली एजुकेटेड एंड ट्रेंड, उसके बारे में उसको बराबर से जो है ट्रेनिंग्स वगैरह दिया गया था क्या। कैन दे फिजिकली डू द वर्क, वह फिजिकली काम कर सकता था क्या, उसका फिजिकली फिट था क्या, वो भी अपने को चेक करना है। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ देयर हेल्थ, उसका स्वास्थ्य कैसा था उसको भी अपने देखना है, पूछना है। वेयर दे टायर्ड, वह थका हुआ या परेशान तो नहीं था, इसके बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त करना है। वाज फैटिग आर शिफ्ट वर्क एन इशू,
वो शिफ्ट वर्क या और कि नाइट डे में काम करना है, फिर नाइट में बोल दिया गया, या डे नाइट दोनों काम करने के लिए लगा दिया गया, ऐसी कोई तो बात नहीं थी। वाज देयर बाईपास सेफ्टी प्रोसीजर, वहाँ पे सेफ्टी प्रोसीजर जो है बाईपास किया तो गया था क्या, या कोई काम घाई में था, जल्दी था, इसके लिए जो है सेफ्टी को अवॉइड किया गया क्या, उसको भी हमको देखना है। तो ये हमारे पर्सनल में इसको देखना है। अब मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट भी कुछ मैनेजमेंट की तरफ से कुछ कमियां होती हैं जिसकी वजह से इंसिडेंट होता है। तो फर्स्ट है वेयर सेफ्टी रूल्स आर सेफ्टी वर्क प्रोसीजर कम्युनिकेटेड एंड अंडरस्टूड बाय द ऑल एम्प्लॉइज। तो सभी एम्प्लॉय को उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको सेफ्टी प्रोसीजर के बारे में बताया गया था क्या, उनको कम्युनिकेट किया गया था क्या, ये मैनेजमेंट का काम है। वेयर राइट एंड प्रोसीजर एंड ओरिएंटल अवेलेबल, तो राइट में कुछ लिखा हुआ कोई भी चीज़ अपने पास अवेलेबल है क्या, जो कि हम उनको बताए हैं। वेयर द सेफ वर्क प्रोसीजर बीइंग इन्फोर्स्ड, जो सेफ वर्क प्रोसीजर है उसको लागू किया गया था क्या, उसका सही ढंग से पालन हो रहा था क्या। वाज देयर एडिक्वेट सुपरविजन, वहाँ पे बराबर से सुपरविजन था क्या, जहाँ पे काम चल रहा था वहाँ पे सुपरविजन कोई था। वेयर वर्कर एजुकेटेड एंड ट्रेंड टू डू द वर्क, जो वर्कर्स थे काम करने वाले वो ट्रेंड थे क्या, उनको उसके बारे में जो है नॉलेज दिया गया था क्या, उसको भी हमको चेक करना है। हैड प्रोसीजर बीइंग डेवलप्ड टू एलिमिनेट द हैजर्ड एंड कंट्रोल द रिस्क, उसके लिए कोई प्रोसीजर बनाया गया था या रिस्क असेसमेंट बनाया गया था क्या, कि भाई इसमें जो है ये खतरा है, इसको ये इस प्रकार से प्रिकॉशंस लेना चाहिए, इसके बारे में बताया गया था क्या, उसको भी हमको चेक करना है। वेयर अनसेफ कंडीशन करेक्टेड, और कोई अगर अनसेफ कंडीशन कोई दिया है, अगर सेफ्टी ऑफिसर ने पहले कुछ फोटोज़ वगैरह कोई बताया है कि भाई इसको ठीक कर लो, तो वो ठीक किया गया था क्या, उसको भी हमको देखना है। वाज रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट कैरिड आउट, जो अगर हम इक्विपमेंट का उपयोग कर रहे हैं तो इक्विपमेंट फेल हुआ तो वहाँ पे बराबर उसका मेंटेनेंस हो रहा था क्या, उसका इंस्पेक्शन हो रहा था क्या, उसका चेकलिस्ट वगैरह कुछ रहेगा तो उसको भी अपने को चेक करना है। वेयर रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शन कैरिड आउट, वहाँ पे रेगुलर जो पीरियडिकली जो रेगुलर चेकिंग होती है वो हो रहा था क्या, उसको भी चेक करना है। तो ये मैनेजमेंट कारण थे जिसकी वजह से जो है दुर्घटना होती है, इसको भी हमको जो है इन्वेस्टिगेशन करते समय चेक करना है। अब हमको जो है फिजिकल एविडेंस, अब हमको जो है ये सारी चीज़ें जानना है। इसके बाद फिजिकल एविडेंस जगह पे जाके क्या क्या हमको चेक करना है, क्या क्या देखना है, उसके बारे में देखते हैं। पोजीशन ऑफ द इंजूर्ड पर्सन, अगर कोई दुर्घटना हुई है तो वो आदमी का पोजीशन क्या था, किस डायरेक्शन में गिरा था, किधर गिरा था, उसको हमको जो है नोट करना है। इक्विपमेंट बीइंग यूज्ड, जो इक्विपमेंट यूज कर रहा था उसको हमको नोट डाउन करना है कि क्या इक्विपमेंट यूज कर रहा था, क्या दिक्कत थी। सेफ्टी डिवाइसेस इन यूज्ड, जो सुरक्षा से संबंधित डिवाइसेस दिए जाते हैं उसका बराबर से यूज हो रहा था क्या। पोजीशन ऑफ अप्रोप्रिएट गार्ड, जो सेफ्टी गार्ड वगैरह होते हैं वो उनके पोजीशन सही थे क्या, सही जगह पे हैं क्या, उसको भी चेक करना है। पोजीशन ऑफ कंट्रोल्स ऑफ मशीनरी, मशीन जो है उसका कंट्रोल किधर है, कैसे है, उसका पोजीशन क्या है, उसको भी चेक करना है। डैमेज टू इक्विपमेंट, तो जो इक्विपमेंट है डैमेज हुआ है कुछ, उसको भी हमको नोट डाउन करना है। हाउस कीपिंग ऑफ एरिया, एरिया का हाउस कीपिंग किस प्रकार से है उसको भी नोट डाउन करना है। वेदर कंडीशन, मौसम कैसा है उसके बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होना चाहिए, उसको भी नोट डाउन करना है। लाइटिंग लेवल, वहाँ पे कितना इल्यूमिनेशन था उसको भी अपने को चेक करना है। नॉइज लेवल क्या था, कितना साउंड ज़्यादा था क्या, उसको भी चेक करना है। वर्किंग टाइम, क्या टाइम था, काम करने का क्या समय था वो भी देखना है, नोट डाउन करना है। लोकेशन ऑफ द एरिया, जहाँ पे काम चल रहा था उस एरिया का भी हमको फ़ोटो लेना है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना है। फ्लोर नंबरिंग, किस फ्लोर किस माले पे था, इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करना है। तो फिजिकली इन सारी चीज़ों को हमको जो है नोट डाउन करना है जब भी हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जगह पे जाते हैं। तो अब हम विटनेस के साथ में इंटरव्यू करते हैं। विटनेस के साथ में जब हम इंटरव्यू करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई सामने बैठा है इंटरव्यू करना है तो हमें क्या करना चाहिए। पुट द विटनेस हु इज अप्रोप्रिएटली ऑफसेट एट द एरिया, तो साक्षी जो है, जो विटनेस है, शायद वो परेशान हो सकता है, कोई उससे परेशान कर रहा हो, कोई कुछ बोला होगा, इसके लिए उससे बहुत साधारण से बात करें, आराम से पूछें, उसके साथ आँख मिला के या फिर घूर के ऐसा देख के जो है बात मत करिए, प्रेम से एकदम बात करिए ताकि वह समझे कि हमारे साथ में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, साहब है। दूसरा, एम्फोसिस द रियल रीजन फॉर द इन्वेस्टिगेशन, आप जो है रियल क्या वास्तविक है, वास्तविकता है उसके बारे में जो है फोर्स करिए, उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। टू डिटरमाइन व्हाट हैपेंड एंड व्हाई, और क्या हुआ कैसे हुआ उसको जानने की कोशिश करिए। लेट द विटनेस टॉक लिसन, और जो है आप जो विटनेस बोलता है उसको सुनिए,
पूरी तरह से बोलने दीजिए उसको। इसके बाद अगर कुछ आपको पूछना है तो पूछिए, लेकिन सबसे पहले वो जो बोलना चाहता है उसकी बातों को पूरा होने दीजिए। दूसरा, कन्फर्म दैट यू हैव द स्टेटमेंट करेक्ट। जो आपने इन्वेस्टिगेशन किया है उसके हिसाब से जो वो बोल रहा है क्या सब करेक्ट बता रहा है, क्या सही बता रहा है क्या, उसको आप कन्फर्म करते जाइए। दूसरा, ट्राई टू सेंस एनी अंडरलाइंग फीलिंग ऑफ द विटनेस। अगर वो विटनेस कुछ डर के या किसी प्रकार का बोल रहा है तो क्या बोलना चाह रहा है, क्या कह रहा है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा सेंस सोचना है, क्योंकि वर्कर्स जो है जिसके साथ में आप इंटरव्यू करें वो थोड़ा सा डरा हुआ रहेगा। तो इसके लिए उसकी बातों को थोड़ा सा सेंस से समझिए। वो कभी कभी घुमा सकता है आपको, कभी सही बता सकता है, कभी कुछ बोलेगा, तो उसको आपको सेंस करना है, जानने की कोशिश, सही चीज़ें जानने की कोशिश करना है। मेक द शॉर्ट नोट और आस्क समवन एल्स ऑन द टू टेक देम ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन करने लगेंगे तभी आप जो है कुछ जो है प्रूफ रखने के लिए कुछ न कुछ लिखने का कोशिश करिए। जो बोला जाता है उसको लिखिए, नहीं तो कोई साथ में रहेगा उनको लिखने के लिए बोलिए। तो इस प्रकार से हम जो है विटनेस को से बात करेंगे, विटनेस से पूछेंगे तो हमें जो है सही चीज़ें मालूम हो जाएगी। तो हम जो है इन्वेस्टिगेशन के तहत मेन रूट काउज तक जा सकते हैं। दूसरा, हमको विटनेस के साथ क्या नहीं करना चाहिए। अगर इंटरव्यू उसका विटनेस लेने के लिए पूछने के लिए बैठते हैं तभी हमें क्या नहीं करना चाहिए, स्केयर द विटनेस। उसको अगर कोई गवाह है तो उसको धमकाना, डराना, ये सब नहीं करना चाहिए। उससे प्यार से बात करके हमको जो है जानने की कोशिश करना चाहिए। इंटरप्ट मतलब व्यवधान डालना, वो बोल रहा है तो बीच बीच में आप रुकावट मत डालिए, किसी भी बात को बीच बीच में मत पूछिए, डायरेक्ट उसको बोलने दीजिए। प्रॉम्प्ट, शीघ्रता मत कीजिए, मतलब ज़्यादा जल्दीबाजी मत कीजिए कोई भी चीज़ जानने के लिए। उसे आसानी से पूछिए, थोड़ा टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन आराम से। आस्क लीडिंग क्वेश्चन, जो है जो मुख्य क्वेश्चन है, जो जानना है जिन बातों को, निष्कर्ष पे आने के लिए उन चीज़ों को पूछिए। शो योर ऑन इमोशन, और आप अपने इमोशन को ऐसा उसको फीलिंग करवाइए कि आपके वजह से उसको कुछ भी दिक्कत आगे नहीं होने वाली है, ऐसा आप उसको फीलिंग करवाइए, ऐसा उसको महसूस होना चाहिए। आप इस तरीके से उसके साथ में पेश आइए। रीच टू कंक्लूजन, और अपना कंक्लूजन जो मेन कारण है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करिए। इस प्रकार से जो है हम लोग जो है विटनेस के साथ में बातचीत करके सही चीज़ों को जान सकते हैं। और क्या पूछ सकते हैं, वेयर यू एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट। अब जो विटनेस है तो आप पूछ सकते हैं जब आप कहाँ थे जब जो है दुर्घटना हुई, वो विटनेस से पूछना है। व्हाट वेयर यू डूइंग एट द टाइम, उस समय आप क्या कर रहे थे जब दुर्घटना हुई। व्हाट डिड यू सी हियर, आपने क्या देखा और क्या सुना वहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा बताइए, यह हमको जो है पूछना है। व्हाट वेयर द वर्क इन्वायरमेंट कंडीशन, और वहाँ का कंडीशन कैसा था, वहाँ का वातावरण कैसा, वहाँ इन्वायरमेंट कैसा था, वेदर मौसम कैसा था, इल्यूमिनेशन था कि नहीं, ज़्यादा साउंड था क्या, उस समय जो है कैसा था, उसके बारे में भी आप उनसे पूछिए। व्हाट वाज द इंजूर्ड वर्कर डूइंग एट द टाइम, जिसके साथ में दुर्घटना हुई है वह उस समय क्या कर रहा था, उसके बारे में भी आप पूछिए। इन योर ओपिनियन व्हाट काउज द इंसिडेंट, आप अपने मन से बताइए कि क्या कारण हो सकता था जिसकी वजह से दुर्घटना हुई। हाउ माइट सिमिलर इंसिडेंट बी प्रिवेंट इन फ्यूचर, हम किस प्रकार से भविष्य में प्रकार की दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करिए। इसके बाद जो है थैंक द विटनेस को धन्यवाद बोलिए और अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है उनको पूरा करिए। दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग जो है इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करके सही रूट काउज तक पहुंच सकते हैं। और भी हैं दोस्तों जिसमें मेथड, जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, ये भी है मेथड। इसमें हम अगले वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।